नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। मैं हूं सौरभ और ट्रेन्स ऑफ इंडिया के एक और नए वर्चुअल ट्रेन जर्नी में आपका स्वागत है। अभी मैं आ चुका हूं केरला के कोल्लम शहर में और यहां से शुरुआत होगी हमारे इंडियन रेलवेज की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी। एक समय पर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटर गेज रूट से लेकर आज ब्रॉड गेज। जी हाँ, हम सफर करने वाले हैं कोल्लम से विरुधानगर वाया पुन्नालूर सेंगोटाई। जो चीज़ इस सफ़र को दूसरे सफ़रों से खास बनाती है वो ये है कि कोल्लम से निकलने के बाद हमारी ट्रेन केरला के कुछ खूबसूरत हरियाली भरे हिस्सों से गुजरेगी और फिर पुन्नालूर से शुरुआत होगी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल घाट सेक्शन की। जी हाँ, हम एंटर कर जाएंगे तेनमाला रेंज में, जो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला है और मेरा यकीन मानिए नज़ारे आपके होश उड़ा देंगे। पुन्नालूर से लेकर सेंगोटाई तक का सफर बेहद खूबसूरत है, जहां पर पूरी तरफ हरियाली, ऊंची ऊंची माउंटेन रेंज, ब्रिजेस, टनल्स की कोई कमी नहीं है। सेंगोटाई के आगे जब हम तमिलनाडु में एंटर करेंगे तब भी ये सफर काफी खूबसूरत और रोमांचक होने वाला है। कहीं दूर से तेनमाला रेंज का खूबसूरत नजारा दिखने वाला है तो कहीं पर हम बारिश को चेज करेंगे। इन शॉर्ट, ये जर्नी काफी खूबसूरत और एक्साइटिंग रहने वाली है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी इस यात्रा की। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 06102 तो अभी हमें कोल्लम जंक्शन पर, जिसे कि पहले क्विलॉन भी बोला जाता था, और आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 16102 कोल्लम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस में, जो कि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे लग चुकी है। गोल्डन रॉक शेड का 13164 WDG3A एल्को आज हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। मदुरई, ट्रिची, विழுப்புरम will leave from Quilon Junction, platform number 1A at 12 hours. घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं और अब वक्त हो चुका है कोल्लम से डिपार्ट करने का। थैंक यू। कोल्लम से निकलने के बाद ये जो हमारे लेफ्ट में ट्रैक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कायाकुलम जंक्शन और हम अब आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स पुन्नालूर। ये ट्रेन चेन्नई एग्मोर कोल्लम जंक्शन एक्सप्रेस, जिसे कि पहले क्विलॉन मेल के नाम से जाना जाता है, एक डेली रनिंग ट्रेन है बिटवीन चेन्नई एग्मोर एंड कोल्लम जंक्शन। लगभग आज से 20 साल पहले तक ये जो रूट है मद्रास से क्विलॉन तक का, वो मीटर गेज हुआ करता था और ये सेम ट्रेन क्विलॉन मेल के नाम से चला करती थी। और क्विलॉन मेल को फर्स्ट टाइम चला गया था इन द ईयर 1904 और ये लगभग 115 साल पुरानी ट्रेन है। और अभी हम पहुंच रहे कुंदारा, जो कि कोल्लम म्यूनिसिपैलिटी का ही एक छोटा सा शहर है। मद्रास से क्विलॉन के बीच में ये रूट 1904 में पहली बार खोला गया था और जो ऑफिशियल गेज कन्वर्जन स्टार्ट हुआ वो हुआ 1998 में।
और लगभग 20 साल बाद यानी कि 2018 में ये गेज कन्वर्जन का काम पूरा हुआ और 31 मार्च 2018 में इस सेक्शन पे पहली ब्रॉड गेज ट्रेन चली। हरे भरे पेड़ों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन का ये नज़ारा देखने में वास्तव में कितना अद्भुत लगता है। और इन हरे भरे खूबसूरत रूट से होते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप पे, जो कि है कोट्टाकारा। और स्टेशन का नज़ारा तो आप देख ही पा रहे हैं, कितना खूबसूरत सा स्टेशन है जो कि बिल्कुल नेचर के बीच में बसा हुआ है। अभी हम पहुंच रहे हैं अवनीशपुरम और नज़ारा तो देखिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन पेड़ों के द्वारा बनाई गई गुफा में घुस रही है। कोल्लम से लगभग 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 1 बजे हम पहुंच रहे हैं पुनालूर। यहाँ पर हमारी ट्रेन को बैंकर्स भी लगेंगे और अभी आप देख सकते हो कि GOC का WDG3A हमारी ट्रेन को एज अ बैंकर लग रहा है। और अभी ये जो सामने आप देख रहे हो वो तेनमाला रेंज है और हम जल्द ही उस रेंज में एंटर करेंगे। एक बजे हम डिपार्ट कर चुके हैं पुनालूर और पुनालूर के डिपार्चर के बाद अब हम एंटर करेंगे तेनमाला रेंज में। यहाँ पर हमारी जो स्पीड होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी 30 किलोमीटर पर आवर पे, क्योंकि एक हार्ड सेक्शन है और यहाँ पे मल्टीपल टर्न आउट्स हैं। ऑल्सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है सेंगोटाई, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और ये डिस्टेंस हमें कवर करने में लगेंगे लगभग 2 और 3 बजे हम पहुँचेंगे सेंगोटाई। अब अगले 10 मिनट में आप उन नज़ारों का आनंद उठाने वाले हैं जो मैंने 2 घंटे में कैप्चर किए। माउंटेन्स, टनल्स, ब्रिज के ऊपर से होती हुई इस ट्रेन का खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए और हम इसी के दौरान एंटर करेंगे फ्रॉम केरला टू तमिलनाडु।
और बीच में हमारा आएगा 13 आर्क ब्रिज। That's the 13 Arc Bridge. Hello guys. मल्टीपल टनल्स अब इस बात का इशारा कर रही है कि आगे 13 आर्क ब्रिज आने वाला है। अब इस ब्रिज को 13 आर्क ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि टोटल जो आर्क स्ट्रक्चर है वो 13 है और ये ब्रिज लगभग सेंचुरी ओल्ड है, स्टिल अभी भी अपनी पोजीशन पे बरकरार खड़ा है।
अभी हम पहुंच चुके हैं सेंगोटाई और थेनमाला रेंज के खूबसूरत नज़ारों का यहाँ पर दी एंड होता है। अब सेंगोटाई पे हमारे जो डीजल बैंकर जो हमारी ट्रेन के एंड पे लगाया गया था उसे निकाल लिया जाएगा और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स तेनकाशी जंक्शन। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं और हम अपने निर्धारित समय से डिपार्ट कर रहे हैं सेंगोटाई से। अब यहाँ से आगे निकलने के बाद भी तेनमाला रेंज के खूबसूरत नज़ारे हमें अपने रेल की खिड़की से दिखते रहेंगे। अब सेंगोटाई से लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं तेनकाशी जंक्शन। अब यहाँ से आगे निकलने के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स विरुधानगर जंक्शन और यहाँ से एक लाइन जो है वो चली जाती है तिरुनेलवेली की तरफ। अब तेनकाशी के निकलने के बाद अभी भी तेनमाला रेंज के जो खूबसूरत व्यू है या फिर कह लें वेस्टर्न घाट्स के जो खूबसूरत व्यू है अभी भी बरकरार है। और लगभग 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कडियानालूर, जो कि तेनकाशी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सिटी है। ऑल्सो हम अब ऑलरेडी तमिलनाडु में एंटर कर चुके हैं। और अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं और हम पहुँच रहे हैं राजापालयम।
राजापालयम जो है वो विरुधानगर डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट म्यूनिसिपैलिटी है और अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन का नज़ारा देखें तो बैकग्राउंड में हमारे तेनमाला के पहाड़ अभी भी विजिबल हैं। दो मिनट के हॉल्ट के बाद हम फिर से निकल चुके हैं राजापालयम से। और अभी हम निकल रहे हैं श्रीविल्लीपुतूर से और श्रीविल्लीपुतूर से निकलते ही हमारी ट्रेन जो है वो घने घने बादलों की तरफ बढ़ने लगी। और कुछ ही देर में तेज वर्षा ने पूरा समा ही बदल डाला। घने बादलों के बीच एक छोटी सी शावर लेने के बाद हम अब पहुंच चुके हैं शिवकाशी। शिवकाशी को लिटिल जापान ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बहुत ही फास्ट रेट से हुआ। ये सिटी अकेले इंडिया के 90% फायर क्रैकर्स की डिमांड सप्लाई चेन को फुलफिल करता है। और 1 मिनट के हॉल्ट के बाद लोको पायलट ने फिर से हरी झंडी दिखा दी है और अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स विरुधानगर। और अभी हम पहुंच चुके हैं विरुधानगर जंक्शन और यहाँ पे हमारी इस जर्नी का एंड होता है। अब करने को तो ये जर्नी हम आगे तक कर सकते थे टिल चेन्नई सेंट्रल, बट जो इस रूट की असली खूबसूरती है वो विरुधानगर से लेकर कोल्लम के बीच में ही है। सो वो पार्ट मैंने आपको दिखाया। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये जर्नी कैसी लगी और कभी आपको मौका मिला तो क्या आप इस रूट पर ट्रैवल करोगे या नहीं। ऑल्सो इस रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू हो चुका है, तो जल्दी इलेक्ट्रिक लोकोस भी इस रूट पे दौड़ते हुए नज़र आने वाले हैं। तब तक के लिए आप करिए मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।